भाई अथर्व, ये वीडियो हालांकि मैं 2019 में बना चुका हूँ, पर ये वीडियो तेरे पास तेरे जन्मदिन पे 28 मार्च 2020 को ही आएगी, क्योंकि ये जन्मदिन ना मात्र एक जन्मदिन है अपितु तेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब तू फील्ड में कदम रख देगा अपने आगे के सफ़र की। क्योंकि इसी के साथ तेरा जन्मदिन भी है, तो इसीलिए ये मैं नॉर्मल तोहफे के तौर पर नहीं अपितु एक विशेष तोहफे के तौर पर तेरे सामने पेश करने जा रहा हूँ। और ये कविता ना मात्र उन लोगों से संबोधित है, बल्कि उन लोगों के अलावा उन यादों से भी जो हमारी बचपन में एक साथ बीती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता तुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मेरी तुझसे एक गुजारिश भी है कि इसे पूरा सुनियो, और बाकी तेरी इच्छा है भाई। तो कविता शुरू करता हूँ। मैंने क्या लिखा। मेरे भाई, तेरे जन्मदिन की बधाई है तुझे। यह बात याद करते समय हल्की खुशी मिली मुझे। न भूला हूँ मैं हमारे बचपन की बीती बातों को। याद है मुझे फेंका करते थे गली में पानी के गुब्बारे, होली के पहले वाली रातों को। ना उस हर्ष को जो रामदेव चाचा से पूछकर चौहान की बातें हम तीनों को होता था, और जब तक ना होता था फैसला हम तीनों में से कोई सा ना सोता था। मुझे याद है भाई, उम्मीद है तुझे याद होगा कि कैसे छोटी मोटी बातों पर स्वामी जोर जोर से रोता था। याद होंगी तुझे वे बातें जब उमेश चाचा के साथ स्कूल हम जाते थे, लेकर दादी से पैसे छुप छुप कर तीनों रसना और ओएस खाते थे। क्या आज भी याद है तुझे जो विक्टर में डबल ड्रैगन का गेम हमने खेला था? लगभग आखिरी स्टेज तक पहुंचे थे दोनों भाई, और उस मम्मी को हमने फुटबॉल की तरह पेला था। याद होंगे वो दिन जब जाल पर धोती के झूलों पर हम झूला करते थे, और जब आते थे पंकज मामा तो हम तीनों उन्हें देखकर डरते थे। कभी कभी पंकज मामा हम तीनों को पीट देते थे, तब छुपकर कमरे में तू आता था और हम फिर से मजे लेते थे। याद है तुझे जब नानी हमें छत पर जाने से टोका करती थी, गिरना पड़े हम में से कोई ये सोचकर डरती थी। याद होगा तुझे जब बाबा की एक्टिंग करके हम उनके गेट पर हर चौथ कहकर भाग जाया करते थे। उस दीपावली पर हम आते थे तेरे घर, और फूफा जी हमारे लिए कितने सारे बम लाया करते थे। याद है निक्की चाचा का वो फोन जो हमने रात 5 बजे तक चलाया था, और वो वाला रॉकेट जो मैंने कुछ ज्यादा ही रेत में धंसा दिया था और जलाया था। गाड़ी का सायरन बजने लगा था जब उस पार्क में फोड़ा था वो आलू बम, और उसी के बाद से मेरे भाई हम तीनों का मिलना जुलना हो गया था थोड़ा सा कम। जब लाए थे पंकज मामा नया लैपटॉप, और हमने उसमें डाउनलोड कर GTA खेला था, उस गाड़ी के ऊपर लेट कर भाग गए थे जब वो गेम में हमने पुलिस वाला पेला था। ये भी याद होगा, और याद आएगा जो बुआ के पैर में दर्द हो रहा था, दोनों भाई दबा रहे थे पैर, और तू रो रहा था। साक्षी है दुनिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 थे, और वहीं बिजी स्वामी और अथर्व एक समय ऐसा भी था जब अपनी ही दुनिया में लीन थे। वो भी याद है जब हुआ था पैर में इन्फेक्शन तेरे, और तू रो रहा था, तब आंसू ना रुके थे मेरे, और बहुत देर तक भगवान विष्णु की पूजा की मैंने, जिसका धीरे धीरे असर हो रहा था। ना भूला हूं मैं उन दिनों को जब फूफा जी ने सिल्वर सिटी से हमें MS धोनी का बैट दिलाया,
और 2 कारें दिलाई थीं और हम तीनों को बुआ ने एक दिन भर के कटोरा मैगी खिलाई थी। तेरे कहने पर एक बार कबाड़ वाले कमरे में लगाई मैंने आग और पूरे घर में धुआं हो गया था। अब होगी मेरी पिटाई, ये सोचकर मैं बहुत रो गया था। दुनिया की मैं नहीं मानता, दुनिया की मैं नहीं सुनता और ना मैं मानता हूं। बस मैं इतना जानता हूं तू मेरा सगा भाई है और ना डर है मुझे दुनिया से। कौन सा मैंने इनकी मांग कर रोटी खाई है। जितना प्यार मैं स्वाभी से उतना ही तुझको करता हूं। भगवान करे मरते दम तक साथ ना टूटे तीनों भाइयों का। बस मैं यही सोच कर डरता हूं और यही दुआ मैं करता हूं। मेरे भाई तू सदा मुस्कुराए, ये दुआ है मेरी। मेरे भाई बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है तुझे और ये वादा है मेरा कि एक दिन स्वाभी को लेकर भी तेरे पास जरूर आएगा और फिर से हम तीनों के बीच वो ही बचपन वाला माहौल छाएगा। पर अब ध्यान उन बीती बातों को छोड़कर अपने आगे आने वाले जीवन पर देना होगा। मेरी तरफ से यही सलाह है। और बाकी अपना इतिहास नहीं भुलाना चाहिए, ऐसा भी किसी ने कहा था, महान इंसान ने। तो मेरे भाई यही थी वो बातें जो मैं तुझसे कहना चाहता था और बाकी कुछ खास नहीं। फीलिंग्स थी कुछ, इस कविता के माध्यम से मैंने वो फीलिंग्स निकाली और उम्मीद करता हूँ मुझे कि ये कविता तुझे अच्छी लगी होगी भाई। मिलूंगा बहुत जल्द।